जैसा लेना है। ओ फिर कैसा लेना है। आंखों को बंद करके अपने आज्ञा चक्र में जहाँ पर हम लोग तिलक लगाते हैं, माताएं जो बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर आंखों को बंद करके अपने शरीर की संपूर्ण एनर्जी को वहीं पर ले जाना है। सभी इंद्रियों को समेट करके वहीं पर एक अपने आराध्य का प्रतिबिंब जागृत करना है। जिस देव की आप, जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं, बंद आंखों से आज्ञा चक्र में ध्यान केंद्रित करना है। अपने गुरु का भी अवलोकन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। अपने माता पिता का भी ध्यान करें। यह वह अद्भुत प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम शरीर की समस्त व्याधियों को ध्यान के द्वारा दूर कर सकते हैं। जब ध्यान में मन भटकता है तो बाहरी जो भौतिक वायता हम लोग करते हैं, भौतिक संसाधनों की या कुछ जो चाहत होती है वही ध्यान आता है। तो हम उसको दूर करके फिर से अपने मन को उसी तरफ खींच ले जाते हैं जो हमारे परम आराध्य शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं। उन्हीं का अवलोकन आज्ञा चक्र में करते हैं। अपनी आती जाती हुई सांसों पर कंट्रोल, नियंत्रण करते हुए आराम से अपने गुरु भगवान का भी अवलोकन करें, मानसिक दर्शन करें। अपने माता पिता का भी आज्ञा चक्र में मानसिक दर्शन करें और कुछ प्रतिक्रियाएं भी देते जाएं। जो अगर मन भटक भी रहा है तो जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, उनकी भी एक मानसिक परिक्रमा करते हुए ये एक संकल्प लें कि हम अब इस अनुचित कार्य को नहीं करेंगे। अनुचित कार्य जो समाज के हितकर में ना हो वही अनुचित कार्य होते हैं। जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, ऐसा दूसरों से हम उम्मीद करें और हम लोग उसमें खड़े न उतरें, तो वही अनुचित कार्य है। इसके बाद अपनी हथेलियों को आपस में रब करें, रगड़ें और जो आप एनर्जी प्राप्त किया है उसको फेस पे प्रोवाइड करें, आंखों पे लगाएं, धीरे धीरे आंखों खोलें। ये आपकी 1 मिनट की मानसिक परिक्रमा हुई। तो ये अभी हम लोगों ने ध्यान किया। इसके बाद जो लगभग हर घर में एक बीमारी, महामारी के रूप में प्रकट हो रही है, कब्ज, एसिडिटी, गैस। अगर इसका अवलोकन किया जाए तो हर घर में कोई ना कोई पेशेंट मिल जाता है। तो उसी पर योगाभ्यास और कुछ सावधानियां। अगर हम सबसे पहली भूल करते हैं
कि जो सुबह जब जगे तो पृथ्वी माँ का वंदन करें, स्पर्श करें। इसके बाद जब चारपाई या बेड से उठें तो पहला काम होना चाहिए पानी पीना। और बहुत से लोग उसको फूंक करके उस जो हमारे अंदर जो सलाइवा बना था उसको बाहर कर देते हैं। जो पहली लाल होती है वो एक तरह की, ये मानिए कि स्वर्ण भस्म का काम करती है शरीर पर। तो उसके लिए ये करें कि जब हम शाम को लेटे तो ब्रश करके लेते। बहुत से लोग शाम को ब्रश नहीं करते हैं, तो जब ब्रश नहीं करेंगे तो जब सुबह जगेंगे तो गंदगी तो मुंह में दिन भर की जो हमने भोजन किया वो तो लगी ही रहेगी, वो हानिकारक है। शाम को ब्रश कर लें, सुबह चाहे कमजोर हो जाए लेकिन शाम को अच्छी सफाई होनी चाहिए मुंह की। अगर ऐसा हम करते हैं तो पायरिया की दिक्कत नहीं आती है आगे बढ़ने पर, क्योंकि पायरिया भी बहुत लोगों को हो रहा है, क्योंकि फास्ट फूड की तरफ ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, तो पायरिया भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और पायरिया भी एक ऐसी बीमारी है कि स्वयं को नहीं पता चलती है कि हमको पायरिया है। जब हम किसी के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो उसकी स्मेल, महक या बदबू जो भी बोले वो सामने वाले को जब टच होती है, आवाज होता है। लेकिन वो भी अगर हमारा सच्चा हितैषी है तो बता देगा कि भाई आपके मुख से बदबू आ रही है, लेकिन सबको का कोई बताता भी नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग लापरवाही करते जाते हैं तो वो पायरिया बढ़ता जाता है, दांत भी खराब होने लगते हैं, तमाम बीमारियां होती हैं। तो पेट खराब तो ये पायरिया उसी से आगे बढ़ती है। तो उसी पर है। तो जब अगर हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है तो बस प्लास्टिक में रखा हुआ, प्लास्टिक के बर्तन में रखा हुआ पानी यूज ना करें, वो हानिकारक है। चाहे ठंडा पानी हो चाहे गर्म पानी हो, प्लास्टिक के बर्तन में न रखा जाए, वो तो फायदेमंद है। अब उसके लिए नहीं हम कॉपर का जग ले पा रहे हैं, तांबे का जग नहीं ले पा रहे हैं, तो चलो स्टील का बर्तन ही चलता है। क्योंकि अब मिट्टी से ज्यादा, मिट्टी से सस्ता स्टील पड़ रहा है। अगर हम घड़ा लें तो 50-60 रुपये घड़ा मिलता है और 1 महीने में उसका पानी का ठंडापन समाप्त हो जाता है। और 150-200 रुपये का जग तो ये वर्षों चलता है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए अगर हर महीने अपनी इनकम का 5% ही खर्च कर दिया तो अच्छा होता है। तो जब पानी पिए सुबह तो कुछ लोग खड़े होकर पीते हैं, इन्हें बैठने का बिल लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो जाता है। तो जब पानी पिए तो इस प्रकार से उकड़ू और ऐसा पानी पिया जाए, ऐसे बैठ करके, और पानी को ऐसे पिए, कुल्ले मुंह ऊपर कर लेते हैं और ऐसे गटागट डाल लेते हैं, वो भी स्थिति खराब है। यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी लोग भी बैठे हैं, आप लोग विद्यालयों में पानी ऐसे ही पीते हैं, बहुत हानिकारक है। अब जब आप की एज, आप लोग वरिष्ठ होंगे तो आपको समस्या है कि घुटनों के पेन होने की समस्या आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले से सजग हो जाएं कि आगे समस्याएं ये आ सकती हैं, तो आपको ऐसे बैठना है। और बाई चांस से बहुत से लोग घुटने प्रॉब्लम होती है तो आप इसी मुद्रा को चेयर में बना सकते हैं, कुर्सी में। यहाँ पर एक लॉजिक होता है कि पिंडलियों में प्रेशर होना चाहिए पानी पीते वक्त। तो जब आप ऐसे पानी बैठ के पिएंगे, अब बैठ करके ऐसे पानी पीना ये भी हानिकारक है। आपने अपनी स्पाइन को वक्राकार कर दिया, पेट को दबा दिया, आते आपकी स्ट्रेच हो रहा है, सीधी होने चाहिए, ऐसे बैठ के आप पानी पीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जो भी आप पी पाए पानी पीना है। इसके बाद पेट साफ नहीं होता है, कब्जे वालों के लिए विशेष है। और
जो स्वस्थ है, पेट साफ हो जाता है, वो भी इसी क्रिया में करें तो अच्छा होगा। इसके बाद आपको खड़े होकर के और कुछ बैठ करके कुछ लेट के 5 एक्सरसाइज कर लेना है। तो इससे आप गैस और कब्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलते हैं। अब पानी पी लिया आपने, आप एक भाव सोचिए कि हमने पानी पी लिया सुबह जग करके। इसके बाद आपको 5 क्रियाएं करना है। वो सब लोग खड़े होंगे, पहले खड़े होकर के